अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपना नाम कमाया। तो मनोहर सिंह को आप 52 नाटकों में देखो, अलग अलग नाटक किए उन्होंने, लेकिन हर एक में वो ही नजर आते थे जो पात्र। ऐसा नहीं है कि वो पात्र वैसा ही के वैसा ही नजर आने लग जाए, हर एक में मनोहर सिंह नजर आने लग जाए, ऐसा नहीं। अगर वो मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री का रोल किया हुए। अगर वो ओथेलो बने तो ओथेलो का रोल करा, लगा कि ये ओथेलो है। यहाँ तक के लुक बैक इन एंगर एक नाटक है, वो देखने के बाद एक पान वाला था वहाँ बाहर से, दिल्ली में पान वाला था, उसने पान वाले ने पान देने से उनको इनकार कर दिया, इसलिए कि वो अपनी पत्नी को तंग करता है। लुक बैक इन एंगर में वो अपनी पत्नी को तंग करते थे, तो इस वास्ते उसने पान वाले ने देने से इनकार कर दिया। अब आप सोच लीजिए कि एक पान वाला ये समझ ले कि ये आदमी वो नहीं है जो असल में है, जो पान मांग रहा है मेरे से, वो नहीं है, ये कोई और है। वो व्यक्ति है जो अपनी पत्नी को तंग करता है। तो इस किस्म से आपका पात्र होना चाहिए। फिर आता है डायलॉग, फिर ये यहाँ पर आते हैं संवाद होने चाहिए, चुटीले संवाद होने चाहिए। लेकिन जब भी आप कहानी से नाटक बनाओ तो थीम को, उसके इंसिडेंट को, उसके वाक्यों को नहीं बदलोगे, थीम वही रहनी चाहिए हमेशा। जो लेखक ने लिखी है वही होनी चाहिए। और इसमें ये भी देखा गया है, अक्सर लेखक की जो वेवलेंथ होती है, उस वेवलेंथ के साथ आपकी वेवलेंथ, या जो कोई भी स्क्रिप्ट बना रहा है उसकी वेवलेंथ मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं मिलती है तो नाटक कभी सफल नहीं होगा। नाटक कितने देर का होना चाहिए? कितनी देर आपको का? आप कितने देर का बनाएंगे? 1-2 मिनट कम कर देना, 18 मिनट का बनाना। 18 मिनट का बनाओगे तो वो 20 मिनट का नाटक। ये पाइन ग्रोव स्कूल है। यस सर। निधि और पाइन ग्रोव धर्मपुर। मिस रंजीता रंजीता। यस सर। निधि के साथ आप तो मैंने पाइन ग्रोव वालों को भी सिर्फ मैंने इतनी सी बात करी थी कि कहानी क्या होती है। कहानी होती है जो इंसिडेंट पर हो, जो थीम पर हो, जो किसी वाक्या पर हो, किसी पर हो, वो कहानी होती है। और जब हम स्क्रिप्ट बनाते हैं उसका, तो कहानी एक तरह से जीवन ले लेती है, जिंदा हो जाती है वो स्टेज, क्योंकि हम देखते हैं उसको। कहानी को हम केवल पढ़ते हैं, देखते नहीं। यहाँ पर आपके कान और आँख दोनों काम कर रहे हैं, बल्कि नाक भी काम कर रही है। आप अगर वो स्मेल कर रहा है तो वो आपको स्मेल आ रही है। तो यहाँ पर जब आप नाटक करते हैं तो तीनों चीज़ों का, अपनी कर्मेंद्रियों का, तीन कर्मेंद्रियों का इस्तेमाल करता है। और एक कर्मेंद्री का वो करता है जो पात्र है, जो बोलता है ना? तो ये कहानी में और स्क्रिप्ट में ये अंतर होता है। जब आप स्क्रिप्ट बनाओगे तो ऐसा बनाना कि वो आपका पात्र जो है वो जीवंत लगे, ऐसा नहीं हो कि डेड जैसा लगे वो। और पूरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, चाहे छोटा सा रोल हो, लेकिन अपने में वो पूरा होना चाहिए।
दूसरी बात, मैंने जो बात करी थी वो हम संवाद पर आए। संवाद कैसे होने चाहिए? चुटीले होने चाहिए संवाद। आप कितने भी सीरियस नाटक करोगे, लेकिन वो सीरियस नाटक में भी जो संवाद है वो बड़े चुटीले होने चाहिए। आदमी को एकदम आहत करने, एक आदमी को जो देखने को आया है आपका, वो आपके संवादों को सुन करके इतना प्रभावित हो जाता है कि वो नाटक देखता रहता है। 18 मिनट का नाटक है, 20 मिनट दिए, 20 मिनट दिए ना, तो आप जो नाटक बनाएंगे वो 18 मिनट का नाटक बनाएंगे। 2 मिनट आप छोड़ेंगे इसलिए क्योंकि जब फुल हाउस होता है तो नाटक हमेशा आगे चला जाता है। आप इसलिए छोटा करेंगे, नाटक 18 मिनट का करेंगे तो वो 20 मिनट का नाटक होगा। क्योंकि कई जगह लोग शायद ताली बजाएं, एक्सपेक्ट ना करें आप कि ये ताली बजाएंगे, ताली बजाएं, शायद बजाएं हैं, और शायद ना बजाएं। तो ये आपने ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि यहाँ ताली बजेगी, ज़रूर बजेगी, या रिहर्सल में आप समझें कि बहुत अच्छी रिहर्सल हुई, उसमें जो रिहर्सल देखने वाले थे उन्होंने ताली बजा दी थी, तो शायद लोग भी ताली बजाएंगे, शायद नहीं बजाएंगे। तो आपको नाटक 18 मिनट का बनाना है और उसमें संवाद जो है बड़े चुटीले होने चाहिए और ऐसा लगे जैसे वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो नाटक में अपने आप को बिहेव कर रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए वो सारे के सारे जो पात्र आप तैयार करें। अब आता है स्टेज सेट। स्टेज सेट कैसा होना चाहिए? कितना टाइम दे रहे हो आप स्टेज सेट में? सर 10 मिनट एक्स्ट्रा है, हर टीम को 30 मिनट मिलेंगे, 5 मिनट प्रॉप्स लगाने के और 5 मिनट हटाने के और 20 मिनट का प्ले। तो 5 मिनट में आपने स्टेज सेट तैयार करना है, ये सोच लीजिए। अब आप इतना भयंकर सेट बना लेंगे अगर सोचेंगे अपने दिमाग में, इस किस्म का सेट होना चाहिए कि जो 5 मिनट में तैयार ही नहीं होगा तो आपके नंबर कट जाएंगे, फायदा क्या होगा उससे? तो आपने ऐसा सेट बनाना है जो केवल 5 मिनट में आप उसको बना भी सके और उसको उठा भी सके 5 मिनट में। और दूसरा जो आपका आएगा कि हम हर पात्र, एक शब्द है इसमें पिंटरेस्क। पिंटरेस्क कौन था? हेरोल्ड पिंटर था। हेरोल्ड पिंटर एक बहुत बड़ा नाटककार हुआ है, उसने ये पिंटरेस्क शब्द दी थी। पिंटरेस्क का मतलब होता है कि आप चुप रह करके भी ग्रहण करते हैं, चुप रहते हुए भी आप एक्टिंग करते हैं। तो ये जरूर आप देखें कि जो पात्र आपका है, जिस पात्र को आप कह रहे हैं कि ये पात्र मेरा है, वो पात्र उसके जो संवाद बोल रहा है उसका रिफ्लेक्शन उस पर आना चाहिए। और ये किस तरह से हो सकता है? क्यों वो बोल रहा है और जो दूसरा है, दूसरा जो सुन रहा है वो प्रतिक्रिया दे रहा है, उसकी अपने चेहरे पर वो भाव ला रहा है कि हाँ मैंने रिसीव कर लिया। ये कैसे हो सकता है? इसके लिए आपके पीछे ये बैठे हुए हैं सारे के सारे, ये बताएंगे आपको कि किस तरह से एक पात्र दूसरे पात्र की का ऑब्जर्व करता है और उसकी बात को सुनता है। मैंने एक बात बताई थी, वो बात ये बताई थी कि हर एक्टर के पास, जो कोई भी एक्टर बनना चाहता है, स्टेज में जाना चाहता है, और उस एक्टर के पास एक बड़ा लंबा शीशा होना चाहिए पूरा, और शीशे में अपने को देखे। और जो नवरस हमारे हैं, नवरस कहाँ कहाँ नवरस है हमारे? श्रृंगार, श्रृंगार से शुरू होता है। श्रृंगार है, हास्य है, करुणा है,
इस प्रकार से नवरस है, अद्भुत है, वीर है ना, कई है। तो ये नवरस जो है, ये नवरस को आप उस शीशे में देख करके अपने आप को ढालें, उसमें ढालें, श्रृंगार में डालें, हास्य में डालें, रौद्र में डालें, तब आपको लगेगा कि हाँ हम एक्टर बन रहे हैं। अगर आप वास्तव में उस प्रकार के अपने चेहरे पर वो भाव ला सके। अब इसमें बहुत सारे जो हमारे नाटक लिखे हैं, जो हमने उपन्यास लिखे हैं, उन पर कहानियां बनी हैं और बहुत अच्छी बनी है। जैसे देवदास है। देवदास किसकी लिखी हुई है? शरदचंद्र की लिखी हुई है कहानी, उसने उपन्यास लिखा था, उस पर देवदास फिल्म बनी, और एक नहीं, तीन, चार, पांच दफा ये देवदास फिल्म बनी है। इसी तरह से गाइड, R.K. नारायण का उपन्यास है, लेकिन उसको फिल्म में बनाया गया, कितनी अच्छी फिल्म बनी है। इसी तरह से आप देख लीजिए 3 इडियट्स, चेतन भगत की कहानी है, वो लेकर के उसने 3 इडियट्स बनाई। बहुत सारी इस तरह के, मैं पता नहीं कितनी एग्जाम्पल दे सकता हूँ। हैदर हेमलेट पर बनी है। आप फिल्में देखिए कितनी सारी जो हमारे उपन्यासों पर बनी हुई जो कहानियां हैं, उन पर बनी हुई कहानियों पर बनी हुई फिल्में हैं। इसी तरह से नाटक है। अब जो मुख्यमंत्री, जिस नाटक की मैं बात कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ किसी और का है, उपन्यास लिखा हुआ है और उससे नाटक बना है। इस तरह से आपने कहानी को लेकर के उस पर स्क्रिप्ट तैयार करनी है और 18 मिनट की आपने वो तैयार करना है, 18 मिनट की। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूँ कि आपने क्योंकि कुछ काम कर लिया है, तो क्या काम किया आपने, ये इन बातों को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले जब मैंने कहानी पढ़ी तो मतलब कहानी को पढ़ के मुझे तो कहानी आपकी बिल्लियाँ जी, तो कहानी को पढ़ा तो मुझे 2-3 पात्र इसमें समझ आए जिस पे केंद्रित ही कहानी है। फिर उसको स्क्रिप्ट देने की बात जब आई तो उनके भावों को, अभिव्यक्तियों को कैसे हमने प्रकट करना है। अगर कहानी को देखा जाए तो इसमें मनुष्य के रूपों को या बदलते जो जीवन में आने वाले परिवर्तनों को बताया गया है। जब हम बचपन में होते हैं तो शायद अपने माता पिता के आदेशों के अनुसार चलते हैं, लेकिन वही बचपन जब जवानी या फिर हम स्वयं माता पिता बन जाते हैं तो हम अपने बच्चों पर आदेश लागू करते हैं। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपने माता पिता पर आदेश लागू करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो बापूजी एक पात्र है, इन्होंने भी अपने जीवन में इस तरह का परिवर्तन आते हुए देखा है। लेकिन परिवार के साथ अगर हम जुड़े हैं, उनके साथ हमारा स्नेह है, अपनापन है, तो शायद हम उन सभी चीज़ों को झेल भी लेते हैं। उनके विरुद्ध हम जाना नहीं चाहते हैं। इस पर आधारित पूरी कहानी है। तो उसी पे मैंने ये स्क्रिप्ट शुरू की कि किस पात्र का किस तरह से रहने वाला है। कितने पात्र ले रहे हो आप इसमें? एक ससुर है और एक किटी। एक किटी है, एक उनकी पत्नी या सास मानते हैं, वो है जी। तो बाकी शेष इसमें मित्र संबंधी भी कुछ आएंगे और एक मासी भी है जिसका मात्र एक याद के रूप में उनका आवाज़ मात्र आती है, उनको भी दिया है। बाकी बिल्ली से जुड़ा हुआ इसमें वाक्य आता है। बिल्ली को कैसी है? बिल्ली देखिए, बिल्ली तो सामान्य है, लेकिन बाबूजी के लिए थोड़ा सा रूप उसका अलग है। शायद वो भयभीत होते हैं, उनके मन में ऐसी काले डोरे से बनाई हुई बिल्ली है वो। जी ऊन की बनी हुई है, लकड़ी के चौखट पे है। हाँ जी। लेकिन जो शुरू में बलूंगड़ा है वो असली है। जी वो जो हाँ उठाया जाता है, जिससे वो कहती मैं इसे पालूंगी, दूध जो मांगती है माता से, और वो उसको झटका देके गिरा भी देते हैं। तो जो आप संदेश देना चाह रहे हैं लोगों को, वो ठीक है, जी। यही संदेश है इसमें। संदेश यही है कि जो बच्चे होते हैं बाद में उनके जो
उनकी जो इच्छाएं